दोस्तों, आज पार्लियामेंट इलेक्शन का रिज़ल्ट ज़ाहिर होना था। मुल्क भर में के रिज़ल्ट ज़ाहिर हुए। वहीं धुलिया मालेगांव हलके का भी रिज़ल्ट, जिसको लेकर मालेगांव शहर में सभी लोगों की नज़र बनी हुई थी। आपको बता देंगे, डॉक्टर सुभाष भामरे ने 3.5 था 4,500 वोटों से फतेह हासिल कर लिया है। यानी सोबताई को 3.5 था 4,500 वोटों से शिकस्त हुई है। अभी हतमी फैसला नहीं आ सका। रिकाउंटिंग जारी है। सोबताई इतने कम फर्क से हारने के बाद वहां पहुंची और उन्होंने रिकाउंटिंग का मुतालबा किया। वहीं कुछ एक दो मशीनों में खराबी की बाइस भी कुछ मामला इधर उधर हो सकते हैं, इसलिए उन मशीनों की को दोबारा जांच की जाए, इस तरीके का भी मुतालबा ताई की जानिब से किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर सुभाष भामरे काउंटिंग की जगह पर पहुंचे, अपने हमदर्दों के साथ उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया जा रहा है और ऑफिसरान उनको जीत का लेटर देने के प्रोसीजर में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि शोभाताई बच्चाओं को 5,64,650 वोट मिली। शोभाताई बच्चाओं को 5,64,650 वोट मिली, जबकि डॉक्टर सुभाष भामरे को 5,68,116 वोट मिली। इस हिसाब से सुभाष भामरे की 3,466 वोटों से फतेह मानी जा रही है। मगर अभी रिकाउंटिंग का मसला, पोस्टल वोट भी इसमें शामिल कर ली गई है। मजीद कुछ पोस्टल वोट हो सकती है या उस मशीन की खराबी से कुछ आंकड़ा इधर उधर होता है तो बहुत कम के फर्क से वगरना डॉक्टर भामरे की जीत मानी जा रही है। मालेगांव शहर में निहायत कम वोटों से शोभाताई की हार को लेकर गम और अफसोस का माहौल है। वहीं इस बात पर भी कुछ लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि अपने ही कुछ उम्मीदवारों ने वोट काटने का काम किया, वगरना इतने कम वोटों से शिकस्त तो मुमकिन नहीं थी। बहरहाल सारे शहर ने पहली मर्तबा एक होकर सेकुलरिज्म के नाम पर, आइन बचाने के नाम पर इत्तेहाद किया और बड़ी तादाद में वोट दी। इतने कम वोटों के हार की वजह से सारे शहर में अफसोस का और गम का माहौल देखा जा रहा है। अगर ये हिकमत अमली कामयाब हो जाती तो पूरा हिंदुस्तान इसकी तकलीफ करता कि सेकुलर ताकतें अगर इकट्ठा हो सकती हैं तो फिरका परस्तों को शिकस्त दे सकती है। मगर अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका। अभी धुलिया काउंटिंग के जगह पर सरकारी गोदाम में तमाम पार्टियों के जिम्मेदारान मौजूद है। शोभाताई की जानिब से रिकाउंटिंग का मुतालबा और सुभाष भामरे की जानिब से हो गया फूलहार पहनाइए का काम चल रहा है। दोस्तों, ऐसे में आप दीगर तफसीलात जल्द ही देखेंगे सैफ न्यूज़ पर। डॉक्टर सुभाष भामरे की तकरीर भी धुलिया हल्के के साथ में दोस्तों हमारे अपने ज़िला नासिक ज़िला, जहां दादा भूसे को जिम्मेदारी दी गई थी और इन्होंने शिंदे सेना का यहां हेमंत गोडसे को उम्मीदवार बनाया था। इनको शिकस्त देते हुए उद्धव ठाकरे सेना के राजा वाजे ने 1.5 लाख वोटों से नासिक के हेमंत गोडसे, जो शिवसेना के शिंदे सेना के उम्मीदवार थे, इनको शिकस्त दी और उद्धव बाला साहब सेना के राजा वाजे 1.5 लाख वोटों से नासिक जिला से चुन के आए। वहीं डिंडोरी हल्के से बीजेपी की भारती पवार को शिकस्त देकर शरद पवार ग्रुप के भास्कर भगूरे ने 80,000 वोटों से भारती पवार को, बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त दी, शरद पवार के उम्मीदवार ने। वहीं हमारे करीब औरंगाबाद से इम्तियाज जलील की खबर आ रही है कि 25 से ज़ायद वोटों से उनकी शिकस्त हुई है। यहाँ शिंदे सेना के भुमारे फतेह हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भिवंडी से एक अच्छी खबर आई है कि बीजेपी के कपिल पाटिल को शिकस्त देते हुए शरद पवार ग्रुप के मकबूल तरीन हरदिल अजीज लीडर सुरेश महात्रे उर्फ बाल्या मामा ने 50 से ज़ायद हज़ार वोटों से फतेह हासिल कर ली है। दोस्तों, दीगर मुल्क भर में कौन से अहम चेहरे हारे और कौन से अहम चेहरे जीते, मुल्क भर में किसकी कितनी सीट आई, ये तफसील थोड़े ही वक्त में आप सैफ न्यूज़ पर देखेंगे। महाराष्ट्र में 49 सीटों में से 30 सीटें इंडिया अलायंस को जाती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें से 11 कांग्रेस की आ सकती है और 10 सीटों पर उद्धव ठाकरे का गुमान किया जा रहा है। 9 सीटों पर शरद पवार ग्रुप का गुमान किया जा रहा है। वहीं एनडीए अलायंस को, बीजेपी अलायंस को 19 सीटें मिल रही हैं, जिसमें से 10 सीट बीजेपी को, 8 सीट शिंदे सेना को और अजीत पवार ग्रुप को 1 सीट ही नज़र आ रही है। वहीं पूरे मुल्क भर के जो नतायज जो मीडिया के जरिए सामने आ रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है कि 300 सीटों तक बीजेपी और 230 सीटों तक कांग्रेस अलायंस, इंडिया अलायंस जा सकता है। यानी 273 सीट चाहिए हुकूमत बनाने के लिए, बीजेपी के पास 300 सीट है। 230 सीट हासिल करने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, थोड़े ही देखेंगे, वक्त में देखेंगे आप सैफ न्यूज़ पर।